नमस्कार मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, तो आप सभी लोग का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 9, जो आपके लिए और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह किए हुए। जो प्रश्न नंबर 9 है वह है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। क्या है जी? B समकोण है। यदि tan E बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रकार से सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए क्लास इससे बना दिया जाए। चलिए मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा ध्यान से देखना, आप लोग देखिएगा तो मज़ा ही आएगा और आपके जो टेंशन है वो भी शांत हो जाएंगे जी। सवाल है tan A बराबर कितना है जी? तो 1/√3 है। कितना है? 1/√3 है। तो बताइए tan थीटा बड़ा फार्मूला क्या होता है? तो tan थीटा फार्मूला होता है लंब बटा में आधार। मतलब A जो है वो लंब है, A क्या है? आधार है। तो कौन बराबर क्या हो जाएगा? तो भाई कौन बराबर हो जाएंगे लंब के स्क्वायर। क्या हो जाएगा जी? लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। चलिए बताइए लंब कितना है? तो भाई लंब 1 है और आधार कितना है? तो आधार √3 है। √3 क्या है? स्क्वायर। मतलब 1 + 3 बराबर कोष्ठ कितना हो जाएगा? 4। 4 बराबर कितना होता है? 2। मतलब कौन बराबर क्या हो जाएंगे? 2। हम आपको एक चित्र बना रहे थे, आप चित्र के माध्यम से समझ जाइएगा। ठीक है? हाँ भाई, बिल्कुल समझ जाएंगे। मान लीजिए ये A है, यह B है और C है। और कोई भी सवाल में या ऊपर वाला जो शीर्ष है ना, यहाँ से पूछे कि A का मान, A के लिए लंब क्या होगा, तो A के लिए लंब मेरे प्यारे भाई सामने वाली जो भुजा है वो हो जाती है। लंब कितना हो जाएगा? A के लिए कितना है? 1। तो क्या हो जाएगा? 1। आधार कितना है? आधार तो √3। और कोण कितना है मेरे प्यारे भाई? तो कोण 2 है। ठीक है, समझ गए इतना? तो चलिए अब जो सवाल दिया गया है उस सवाल को हल करते हैं। सवाल दिया गया मेरा पहला नंबर, sin A क्या दिया गया जी? तो sin A, उसके बाद cos C और प्लस में cos A sin C। चलिए तब sin थीटा, साइन A के लिए A से पहले हमको फार्मूला याद होना बहुत जरूरी है। जो फार्मूला है वह हमें याद होना बहुत जरूरी है। साइन थीटा फार्मूला क्या होता है? तो लंब बटा में कण। ये आप लोग याद भी होगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं याद होगा, याद भी होगा। लंब बटा में कण। ठीक है, और कोस थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला? तो आधार बटा में कण। मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा यहीं पर देखना है आप लोगों को। तो आधार बटा में कण और लंब बटा में कण, बस यहाँ पर देख लीजिए। ये तो फॉर्मूला खाली लिखे आप लोगों के लिए। तो साइन A पूछा गया है ना, तो A के लिए लंब क्या होगा? तो भैया A के लिए जो लंब है वह सामने वाली जो भुजा है वह हमारी लंब हो जाएगी। तो एक सामने क्या है? 1 है, तो लंब 1। और कण कभी भी आपस में बदलता नहीं है। तो कण कितना है जी? 2 का 2 लिख देंगे गुने। आधार कितना है? तो आधार हो जाएगा A के लिए नहीं, C के लिए आधार पूछा गया है। तो C के लिए हमारा आधार यही होगा। देखिए सिर्फ A के लिए लंब यह होता है, आधार यह होता है। और B और C के लिए बोल देना हम लोगों से, B और C के लिए तो लंब यह होगा, आधार यह होगा जी। चलिए तो C के लिए पूछा गया आधार कौन सा है? तो आधार 1 है बटा में 2 प्लस में लिखेंगे। उसके बाद cos A, तो cos A के लिए आधार हमारा यह हो जाएगा 1 बटा में कौन कितना हो जाएगी? कौन हम लोग का 2 हो जाएगा गुने। और C के लिए लंब, C के लिए लंब हम लोग का हो जाएगा, कहीं पर हम लोग डाउट हो रहेगा। साइन A के लिए लंब 1 बटा में कण इतना। cos C के लिए आधार 1 बटा में कण इतना। cos A के लिए आधार, तो cos A के लिए आधार यहाँ पूछा गया है ना, तो cos A के लिए आधार हम लोग क्या हो जाएगा जी? √3 हो जाएगा। ठीक है, बटा में 2। और साइन C के लिए क्या हो जाएगा?
तो साइन सी के लिए हम लोगों के लिए लंब हो जाएंगे √3 बटा में कण कितना 2। 1 में 1 से गुना कर 1 होगा, 2 में 2 से गुना कर 4 हो जाएगा, प्लस √3 से गुना कर तो 3 ही होगा ना, बटा में 4। ऐसे कितना हो जाएगा जी, तो 4, तो 1 प्लस में 3 बराबर में 4 बटा में 4, ये कैंसिल हो जाएंगे। समझे? तो यहाँ पर आप डाउट होगा भैया √3 से गुना किया 3 लिख दिए। देखिए मेरे प्यारे भाई, √3 और √3 से जब गुना करेंगे तो √9 होगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। वही बात लिखिए यहाँ 4 और 4 एलसीएम 4 हो जाएगा, और 4 कितने बार में 1 बार में, और 4 बार 4 1 बार में, 3 से गुना कर दीजिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए इतना आप लोग समझ गए हैं, तो हम अगले सवाल को हल करते हैं। चलिए मेरे प्यारे भाई, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को जी। प्रश्न नंबर 2 से क्या बोल रहे हैं? प्रश्न नंबर 2 है cos A, क्या है जी, cos A cos C माइनस sin A sin C, ये हम लोग का सवाल है। तो पहले हम इसको फार्मूला लिख दे रहे हैं जी। तो साइन कॉस ए फार्मूला क्या होता है, तो आधार बटा में कण, आधार बटा में कण, माइनस लंब बटा में कण गुने लंब बटा में कण। क्लियर? ये हम लोग का फार्मूला हो गया, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं भैया, आपको इसी से मतलब है। चलिए यहाँ पर भी जगह थोड़ा सा है, इसको लपेट लेते हैं। अब यहाँ पर मेन है कि यह है शीर्ष के बारे में बात करेंगे, तो cos A का आ गया है, तो cos A के लिए आधार क्या हो जाएगा, तो cos A के लिए आधार हो जाएगा √3। भैया सामने वाली जो भुजा है वो हो जाएगी 1, आधार कितना हो जाएगा √3, तो भैया cos A के लिए आधार कौन हो जाएगा, तो √3 बटा में कण कितना हो जाएगा, भैया कण 2 हो जाएंगे, गुने cos C के लिए आधार, भैया cos C के लिए आधार कितना हो जाएगा 1, cos C के लिए आधार 1 बटा में कण 2। भैया और आपकी जो दिमाग है अभी काम ना कर रहा है, फिर आप लोग बता दे रहे हैं कि भैया ए के लिए, और कभी भी ए पूछे ना तो सामने वाली जो भुजा है ना यह लंब हो जाएगी, और जो साइड वाला है वो आधार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बी और सी का मान पूछे कभी भी तो लंब यहीं रहेंगे और आधार यहीं रहेंगे, बस यहीं पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, उसके बाद साइन ए मतलब लंब कितना है, तो भैया ए के लिए लंब तो 1 हो जाएगा बटा में कर्ण 2, और साइन सी के लिए लंब, तो साइन सी के लिए लंब हो जाएगा √3 बटा में 2, और √3 में 1 से गुना करेंगे हम लोग तो √3 बटा में 4 हो जाएगा, माइनस √3 बटा में 4। और देखिए 1 प्लस में है और 1 क्या में है जी माइनस में, देखिए खत्म हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से हमारा जो सवाल है वह हल हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग इसे उतार लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, पहले आप इसे उतार लीजिए। इस प्रकार सवाल आपकी बोर्ड एग्जाम में बन जाते हैं, ऐसा बात ना है कि ना बनता है, ये आपकी किताब में सवाल है तो और भी बेहतर है जी। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, तो आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही करने वाले हैं, प्रश्न नंबर 9। ठीक है, और आपको वीडियो पीछे करके आप इसे रोक कर या स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, उसे आप उतार लीजिएगा और अपने आप से रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, और कभी भी आप किसी और के ऊपर निर्भर मत रहिए। हम यही बोलेंगे कि किसी के ऊपर निर्भर आप मत रहिए। जो तैयारी करनी है अभी कीजिए आप लोग, ये नहीं कि वो मेरा दोस्त है तो वो चीटिंग कराएगा एग्जाम में, तो ऐसा बिल्कुल होने वाली बात नहीं। ठीक है, और आप अपने से आज लड़िएगा तभी आप कल दिखेंगे, नहीं तो आज चीटिंग के भरोसे पड़े रहिएगा तो हो सकता है कल आप भी पड़े रह जाएंगे। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाई, तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं हम लोग क्लास में। इतने के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए बाय।